मैं गुलफाम भाई के जो बात रह गई है पूरी क्या करूं भाई। हर फूल की खुशबू अलग होती है, गुलाब अपना रंग दिखाता है, चमेली के अपने कलर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी उतना भी बड़ा नहीं हूं कि इतने बड़े लोगों की रह गई मुंह की बात पूरी कर सकूं। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े होते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। तो अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती साहब क़िबला को और इन तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत को, साहिब सज्जादा को और हमारे जुमला अहबाब को, जितने नौजवान महफिल में खड़े हैं। मैं किसी को बैठने के लिए मजबूर नहीं करूँगा, ये मेरा आंगन नहीं है। आज ये हुज़ूर सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का आंगन है, उनके आंगन में हो भाई। अगर हम जैसा होता तो हम कह देते मेरे अंगना में तेरा क्या काम है, लेकिन बात यह है कि बात बड़ी बारगाह की है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया होगा, क्योंकि अपना मिजाज भी यह है और नज़रिया भी यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, ठीक है ना। तो जो इनके बुलाए हुए हैं वही आए हुए हैं। कई बार लोग हाथ भी उठवाने की बात करते हैं, कोई कहता हाथ उठा दो, कितने लोग सुनना चाहते हैं कितना नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल बिला ज़रूरत होता है। जो सुनना नहीं चाहेगा गुलफाम भाई वो तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। और जो आया है फिर वो उसकी मर्जी है, वो कितनी देर बैठेगा। और ये मर्जी के फैसले बुलाने वाले किया करते हैं। मेरी बैठक में कोई मेरी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता, तो फिर हुजूर की महफिल में उनकी मर्जी के बगैर कौन आ सकता है। कोई मसला नहीं है। अब जो बैठे हैं वो बैठे ही हैं, जो जमीन पे हैं वो जमींदार हैं, जो तख्त पे हैं वो बादशाह लोग हैं, जो खड़े हैं जो चौकीदार हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, उसने हमें दुनिया का चौकीदार नहीं बनाया, हुजूर के दीन का चौकीदार बनाया है। यही बस अपना मसला है और यही इतनी सी हकीकत है। और अपना तारुफ मैं कभी कभी कहता हूँ शुक्र अल्लाह का, किसी को रोटी कचहरी में झूठ बोल के मिलती है, किसी को झूठे वकालतनामे लगा के मिलती है। हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं, हमें तो रोटी भी तब मिलती है जब हम मदीने वाले की बातें कर लेते हैं। हमारे तो टुकड़े ही हुजूर की जूतियों में अल्लाह ने रखे हैं, इससे बड़े नसीब की बात क्या होगी। हमसे पूछो तो क्या है, तो बस यही है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। यही हकीकत भी है और यही दुआ भी है, और यही नस्लों के लिए दुआ करते हैं। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और फिर फख्र से कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है ना जी। अपनी तबीयत फकीराना है, बातें भी थोड़ी टेढ़ी रहेंगी, कड़वी लग जाए तो माफ कर देना, इसलिए कि दिल दुखाने नहीं आया, बुलाया गया हूँ, ड्यूटी लगाई गई है। वरना तो बोलने वालों की भी कमी नहीं, जलसों की भी कमी नहीं, और कभी मुंह देख के चापलूसी यूं भी नहीं करते हम लोग। कभी कोई रामपुरी चाकू से घबरा जाता है, किसी को बिरयानी हजम नहीं होती है ना। तो ये बात है, अरे जिंदाबाद, क्या कहने, ये अपने अपने रंग है। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हकीकत बात है गुलफाम भाई, लोग हम ही को निशाना बनाते। तो सुने, रामपुर हो या बरेली हो, ये दोनों शहर इमाम अहमद रजा के करम पे पलते हैं, और ये वलियों की जमीनें हैं, वलियों की जमीनें हैं। और हम कहते हैं हमारी क्या औकात है, लोग हमारी गुफ्तगू पे बात करते हैं। कई बार तकरीरें लोगों ने की कि भाई इन्हीं को क्यों बुलाते हो, इन्हीं को क्यों बुलाते हो। तो मैंने कहा ये किसी की हुकूमत का मसला नहीं है, तुम ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग है ना। ड्यूटी हुजूर की करनी है तो कहीं भी जाके कर ले, अल्लाह कादिर मुतलक है। हुजूर की बातें कराने पे आए तो पत्थरों से कलमे पढ़वा लेता है, और जब वो आंखों पे पर्दे डालने पे आए तो हवेली जिसकी सामने हो, उस अबू जहल की आंखों से पर्दे नहीं हटते। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। कई बार लोगों ने तकरीरें डाली कि ये चाकू की बात कर रहे हैं, ये रामपुर की बात कर रहे हैं, ये बिरयानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बाद में बोला, पूरी दुनिया जानती है रामपुर का चाकू मशहूर है। कल गुजर रहे थे रामपुर से तो चाकू देखा चौराहे पे रखा हुआ,
क्या बात है। अल्लाह अल्लाह हजरत 35 फीट का चाकू है, एक साथ तैयत में पार हो सकता है ना। तो कि ये लोग बातें करते, मैं कहता हूं खुदारा बदलें, बदलें अपने रवैयों को। और जब उन्होंने ये बात कह के बात की ना, मुरादाबादियों को बुलाते हो, रामपुरियों को बुलाते हो, तो मैं मन ही मन में मुस्कुराया भी। मैंने कहा यही वो जमीनें हैं जब कोई तुम्हें सर छुपाने जगह नहीं देता था तब मुरादाबाद ने तुम्हें छत दी थी। क्या बात है। और मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कम से कम सदरुल्लाह फाजिल का एहसान मान लो, क्या बात। उनका बड़ा एहसान है कुछ बोलने वालों पे। तो बात लंबी हो जाएगी। शुक्र रब का उसने ये ड्यूटी लगाई है, हम इस पे घमंड नहीं करते। हकीकत भी सिर्फ इतनी है यार, जिस दिन गला बंद हो गया ना कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो चर्चे हैं, जो तमतमे हैं ना, ये सारी लहजे की बातें हैं। कोई सीने की बात करता है। गुलफाम साहब जमाना हो गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते, तो इसमें हमारा क्या है? ये सब रब का करम है। हर कमाले राज़वाल, हर कमाल के लिए जवाल है। कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और जवाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें, जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियाकी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियाकी ढूंढने के चक्कर में कलल लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए सवाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं। मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं, और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूं हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था, और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना है, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते हैं। और ये मिंबर न किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है। रह गई हुजूर की मदोसरा की बात, तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए, और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कही थी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी है। क्या बात। दिन हैं उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते हैं, कुछ फित्तीन लोगों के
भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। बेशक हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। क्या बात। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया, उमर सब्र कर, वक्त आएगा एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है। इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह जवाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी।